NCNO कॉमन। NC शॉर्ट फॉर्म है नॉर्मली क्लोज। जब सर्किट ऑन होता है तो हम उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं, जब सर्किट ऑफ हो जाता है तो हम उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। इसलिए ऑन और ऑफ ये लिख दिया है इसके सामने। और कॉमन जो टर्मिनल होता है इसका लोड होता है, P फेज के लिए, N न्यूट्रल के लिए, और DP/DT डबल पोल डबल थ्रो। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये शॉर्ट फॉर्म से इनके जो सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चों ने एक पहले प्रोजेक्ट बनाया था ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। वो उसका वीडियो अपलोड किया गया था, मगर उसमें वीडियो के साथ सर्किट डायग्राम और उसकी तफसील कि ये कैसे काम करता है नहीं बताई गई थी। अब ये नए ईयर के बच्चे आए हैं, हमने उनको सिखाया है कि चेंज ओवर स्विच कैसे काम करता है और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इसको हमने दोबारा अपलोड किया है। अब आपको भी हम ये सिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए पहले रिले या कॉन्टेक्टर्स के टर्मिनल समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये रिले दिखाई गई है जो इसमें इस्तेमाल की गई है प्रोजेक्ट में, इसके टर्मिनल्स हैं NC, N और कॉमन। अब ये कौन से टर्मिनल NC हैं, कौन से कॉमन है, ये आप देख रहे हैं। जो ऊपर जो पॉइंट है ये NC पॉइंट कहलाती है, और जो नीचे पॉइंट है इसको NO कहते हैं। और जो बीच में पट्टी लगी हुई है इसके साथ ये तार जुड़ी हुई है, ये पीछे जो टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है। कॉमन टर्मिनल, NC टर्मिनल और NO टर्मिनल। NO पॉइंट भी है, NC भी है और कॉमन भी है। अब ये तीनों पॉइंट्स काम करते हैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के लिए। NO के साथ हमने रिले के कॉइल को भी कनेक्ट कर दिया है दोनों साइड, इधर से भी और इधर से भी। जो NO पॉइंट है उसका जो टर्मिनल है जहाँ ये तार लगती है उसको हमने तार का टुकड़ा लेकर रिले के कॉइल के साथ भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये काम कैसे करता है, इसको हमने इस सर्किट डायग्राम जो कंप्यूटर पर बनाया है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो ये आप समझें कि ये क्या है। NC क्या है, नॉर्मली क्लोज। NO नॉर्मली ओपन। कॉमन ये लोड होता है हमारा, P फेज के लिए, N न्यूट्रल के लिए। DP/DT डबल पोल डबल थ्रो। MCB मैनेजर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट डायग्राम भी इसका कंप्यूटर पर बनाया गया है, उसको ये दिखाया भी गया कि इसकी कनेक्शन कैसे है। अब ये आप देख रहे हैं कि जो सप्लाई आ रही है मेन की, ये 4 सोर्सेस में दिखाया गई है। ये चारों ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के जरिए चारों सोर्सेस चलेंगे। एक फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो दूसरे सोर्स पर मुंतकिल हो जाएगा। दूसरा सोर्स जब बंद हो जाएगा तो तीसरे पर चला जाएगा, तीसरा सोर्स बंद हो जाएगा चौथे पर। जब सारे सोर्सेस बंद हो जाएंगे तो ये सारी सप्लाई ऑफ हो जाएगी। जब कोई भी सोर्स पहले आ जाएगा तो सप्लाई बाहर हो जाएगी। इसकी कनेक्शन कैसे की गई है आप ये देख रहे हैं। ये पहला सोर्स दिखाया गया है, ये कनेक्टर है। कनेक्टर में न्यूट्रल और फेज आया। न्यूट्रल फेज की दोनों तारें सर्किट ब्रेकर में इनपुट हुई, उसके आउटपुट होकर फिर ये दिखाया गया इंडिकेटर जो जाहिर करेगा कि ये लाइन चल रही है या नहीं चल रही है, फीडर या बिजली चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद ये रिले दिखाई गई। रिले के पॉइंट्स हैं NC, NO और कॉमन। ये जो सप्लाई आई नीचे से ये काम NO में चल गई। NO के साथ रिले के कॉइल को भी कनेक्ट किया गया है, ये आप देख रहे हैं। और जो पहला सोर्स है हमारा, पहली रिले है, इसके कॉमन के साथ लोड जो हम चलाएंगे उसको साथ कनेक्ट किया गया है, ये आप देख रहे हैं। आउटपुट लोड फेज न्यूट्रल ये कनेक्टर में आया। कनेक्टर के बाद एक बल्ब की सिंबल दिखाई गई है, ये हमारा लोड है। अब दूसरे सोर्स के साथ, दूसरे रिले के साथ इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है कि ये NC की जो दोनों तारें हैं ये दूसरे सोर्स के कॉमन में जाकर लगेंगी। इसी तरह दूसरे सोर्स की NC की तारें दोनों तीसरे सोर्स के तीसरे रिले के कॉमन में जाएंगी। इसी तरह तीसरा जो हमारा सोर्स है, जो रिले लगी है हमारी डबल पॉइंट, उसके NC की दोनों तारें चौथे रिले के कॉमन में जाएंगी। और हर एक रिले में जो कॉइल होता है उसको हमने NO के साथ हर एक रिले में कनेक्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं। तरीकाकार यही है। अगर ये 4 सोर्स थे, चौथा सोर्स जो NC है वो खाली है। अगर 5वां सोर्स होता तो वहां भी ये दोनों तारें चली जाती। ये इसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है।
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शिकारपुर, ये हमारे इदारे का नाम है। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेबटा, ये हमारे डिपार्टमेंट है। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच, इसमें इस्तेमाल की गई है DPDT रिले, यानी डबल पॉइंट डबल थ्रो रिले, डबल पोल डबल थ्रो रिले इस्तेमाल की गई है। ये इसका सर्किट डायग्राम भी बनाया गया है और फिजिकली ये रिले भी आपको दिखाई गई है। अब ये कैसे काम करती है हम आपको ये फिजिकल चला कर दिखाते हैं। फिजिकली हम आपको थोड़ा सा चला कर दिखाते हैं कैसे काम करती है। ये देखें, अब 4 सोर्स बनाए गए हैं, एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा और चौथा। ऐसे समझे ये एक फीडर है, ये दूसरा फीडर है, ये सोलर एनर्जी या इन्वर्टर है और इसके साथ साथ स्टैंड बाय जनरेटर है। अब ये रेगुलर सोर्स आपका ये है। जैसे ये अब बिजली आ जाएगी, ये एक सोर्स आ गया, 3 सोर्स अभी बंद है। अब ये रेगुलर चलता रहेगा, ये दूसरा सोर्स, ये तीसरा सोर्स, ये चौथा सोर्स। अब ये रेगुलर सोर्स अगर ये बंद हो जाएगा तो ये दूसरे सोर्स पर मुंतकिल हो जाएगा। अगर ये दूसरा सोर्स भी बंद हो जाएगा, मुनक़ता हो जाएगा, तो ये तीसरे सोर्स पर आ जाएगा। ये तीसरा सोर्स अगर बंद हो जाएगा तो ये चौथे सोर्स पर आ जाएगा। अगर चौथा सोर्स भी आपका बंद हो गया तो ये बिजली सारी बंद हो जाएगी। अब जो भी सोर्स आपका पहले बहाल होगा बिजली आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये समझे एक फीडर है, एक लाइन है, ये दूसरा फीडर है, ये 2 एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं, एक चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, ये तीसरा सोर्स है आपका सोलर एनर्जी, ये चौथा स्टैंड बाय जनरेटर। अब ये आपका ये रेगुलर सोर्स है, जब जाएगा तो ये दूसरे पर जाएगा। ये देखें आप, अब जो भी सोर्स पहले बहाल होगा बिजली बहाल हो जाएगी। ये सोर्स अगर आपका होगा तो ये सोर्सेस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये सोर्स नहीं है आपके पास, ये देखें ये सोर्स चल रहा है, ये सोर्स चल रहा है, तो यही सोर्स चलेगा अभी लाइन में, और ये तीनों सोर्सेज बंद हैं। जब रेगुलर सोर्स आ जाएगा तो फिर ये रेगुलर ही चलेगा आपका, ये फिर सोर्स हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में जो ये पैनल बनाया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल तौर पर, वो इसी किस्म का होता है। अगर आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच घर में लगवाना है तो इस किस्म का बॉक्स बनेगा। इसमें 3 सोर्सेज दिखाए गए हैं, ये तीनों सोर्सेज हैं, और ये इसका पैनल है, और ये इसका लोड दिखाया गया है ऊपर 2 बल्ब। अभी हम आपको चला कर दिखाते हैं। ये एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, ठीक है। ये इसका लोड, ये 2 बल्ब जल रहे हैं। अब कोई भी लोड, कोई भी सोर्स ऑफ हो जाएगा तो दूसरे सोर्स पर ये मुंतकिल हो जाएगा। मसलन ये सोर्स है, ये बंद हो गया, अब ये सोर्स चल रहा है। अब ये भी सोर्स बंद हो जाएगा तो ये सोर्स चल रहा है। अब ये बंद हो जाएगा तो तीनों सोर्सेस बंद हो गए। ये हमारा लोड जो दिखाया ये भी बंद हो गया। अब जब बिजली बहाल होगी, कोई भी सोर्स पहले इनमें से बहाल होगा तो बिजली आ जाएगी। मसलन ये बीच वाला सोर्स मान करें, ये देख रहे हैं, ये आ गया, ये तीसरा सोर्स, ये कमर्शियल तौर पर जो फिजिकली जो घर में, दुकान में, फैक्ट्री में कहाँ भी लगाना हो तो इस किस्म का पैनल बनाकर लगाया जा सकता है। इसमें 3 सोर्सेज हैं, वही कंपोनेंट्स हैं, देख रहे हैं, कनेक्टर्स हैं, ये डबल पोल ब्रेकर, ये डबल पोल ब्रेकर है, और ये डबल पॉइंट रिले, जिसको हम डबल पोल डबल थ्रो रिले भी बोलते हैं। ये MC ब्रेकर है, ये कनेक्टर है, वगैरह वगैरह। ये हमारे बच्चे हैं जिनको ये सिखाया गया और आपको भी इसके बारे में बताया गया है। मॉडिफाई किया, चेंजिंग की है थोड़ी सी। ये हमारे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, गुलाम मुर्तजा, गुलाम मुर्तज़ा, अहमद फराज, अहमद फराज, एजाज अली, मुदस्सिर, मोहम्मद हमजा, मुदस्सिर अहमद, मुज़म्मिल हुसैन, गुलाम हुसैन, अहमद हुसैन, वसीम अमन सुमरो। ये इनके टीचर हैं, ये इनको गाइड करते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी भी पढ़ाते रहते हैं। मैं इनका टीचर हूँ गुलाम सर और मेमन। मेरे ज़ेरे निगरानी यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह चलता रहता है
प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनते रहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये पहले बनाया गया था, अब इसको हमने फिजिकली इसके डायग्राम के साथ बताया भी है कि ये कैसे काम करता है। और इसका सिर्फ सर्किट डायग्राम भी बनाया गया और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है। ये इसलिए कि इन बच्चों को तो हमने सिखाया, मगर जो बिजली का काम जानते हैं उनको भी पता चले कि ये ऑटोमेटिक चेंज और स्विच ये डबल पॉइंट रिले के साथ कैसे काम करता है। ये इसमें डबल पॉइंट रिले भी इस्तेमाल होती है और मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर भी इस्तेमाल किया जाता है। डबल पोल डबल थ्रो रिले भी इसको बोलते हैं, DPDT, डबल पोल डबल थ्रो रिले भी इसको बोलते हैं, डबल पॉइंट रिले भी बोलते हैं। इसकी जो पॉइंट्स हैं हमने आपको बताई, NCN और कॉमन, वो कैसे काम करती हैं। ये टीचर हैं हमारे वसीम सुमरू साहब, जो इनको प्रैक्टिकल वगैरह करवाते रहते हैं और वर्कशॉप में काम करते हैं। ये भी हमारे टीचर हैं। इम्तियाज अहमद के है, अहमद हुसैन, ये इस क्लास के CR हैं। इनकी बड़ी लगन और मेहनत है। ये बच्चों को गाइड भी करते रहते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते रहते हैं। इनकी बड़ी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। अदावत ठाणे हमारे इदारे का नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शिकारपुर और स्टेट हमारी डिपार्टमेंट है सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। इस प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे और सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इस वर्कशॉप में बच्चों ने बनाए हैं। वो हमारे YouTube चैनल GPI शिकारपुर प्रोजेक्ट्स इस उन्वान से अपलोड किए गए हैं। अगर वो भी आपको देखने हैं तो विजिट करें, इंशाल्लाह वो भी आप देख सकेंगे। शुक्रिया।